हेलो गाइस, वेलकम टू माय डीएनएल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, मैं रे ऑफ लाइट ड्रामे का 13 पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वूकाई की मॉम जब घर पर आती हैं तो वो उनके साथ उसके लिए डार्क चॉकलेट भी लेकर आती है। तो वो वूकाई से बोलती हैं कि मैं इसे तुम्हारे बैग में रख देती हूँ। तो वूकाई उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो उसके बैग में जाकर रखने लगती हैं। देन तभी उन्हें वूकाई की स्केच बुक मिल जाती है उसके बैग में से, तो वो उसे लेकर आती हैं और वूकाई को इसी वजह से डांटने लगती है और उसकी स्केच बुक फाड़ कर फेंक देती है। तो वूकाई को भी उसकी मॉम पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं आपकी बात सुन कर बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया हूँ और बस यही एक चीज़ है जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं आर्ट्स स्कूल में जाना चाहता हूँ, पर मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। तो उसकी मॉम उस पर और चिल्लाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है और उसे बोलती है कि मैं बस ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ और क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे साथ पहले क्या हुआ था, और अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगी। तो वूकाई भी उसकी पुरानी स्कूल की बात याद करने लगता है जब उसके दोस्त उसे परेशान करते थे। तो उसके दोस्तों ने उसकी स्केच बुक्स को भी फाड़ दिया करते थे, उसे बहुत ही टॉर्चर करते थे और इसी वजह से उसने उस स्कूल से ट्रांसफ़र लिया था। देन उसके बाद उसकी मॉम उसे फाइनेंस और अकाउंटिंग के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बोलती है ताकि वो एक अच्छी जॉब कर सके, पर वो उनकी बात नहीं मानता है और वहाँ से सैड होकर चला जाता है और इसी वजह से उसकी मॉम वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वूकाई स्कूल जा रहा होता है। देन वहीं पर उसे उसके पुरानी स्कूल के स्टूडेंट मिलते हैं जो कि उसे फिर से परेशान करने लगते हैं और उसके फेस को पूरा चित्र देते हैं। देन वो क्लास में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके फेस पे बहुत सारा चित्रा हुआ है, तो वो उसके फेस को वॉश करता है और फिर उसके बाद जब क्लास में आने लगता है तो होनान उसे देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे फेस पे ये क्या लगा हुआ है। तो वूकाई उन्हें सच नहीं बताता है। देन उसके बाद होनान उसे क्लास में जाने के लिए बोलते हैं, तो वूकाई भी उनकी बात सुनकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी होनान देखते हैं कि उसकी ट्राउज़र में भी बहुत ज़्यादा धूल लगी हुई होती है। तो होनान उसे उसकी धूल को साफ़ करने के लिए भी बोलते हैं और उसके बारे में सोचते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ है। देन फिर उसके बाद दिखाते हैं कि वूकाई अकेला ही क्लास में बैठा होता है और घर पर नहीं जाता है। तो होनान उससे आकर ये भी पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पर होनान बोलते हैं कि तुम पढ़ाई करते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हो। और होनान उससे ये भी पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, पर वूकाई उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। देन तभी होनान उसे बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। और होनान जब उसे छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं देन तभी वूकाई की मॉम भी सामने से आ रही होती है। तो वूकाई की मॉम होनान से पूछती है कि क्या इसने फिर से कोई गड़बड़ की है। तो होनान नहीं बोलते हैं और फिर होनान वूकाई से यहाँ भी बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम से अकेले में कुछ बात करनी है। तो वूकाई भी फिर वहाँ से चला जाता है और वूकाई की मॉम को वूकाई के बारे में बताते हैं कि उसके फेस पर भी बहुत सारा चित्रा हुआ था और उसकी ट्राउज़र भी बहुत ज़्यादा गंदी थी और उनसे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसे लोग हैं जो कि वूकाई को परेशान करते हैं। तो वूकाई की मॉम होनान को कुछ भी सच नहीं बताती हैं और मुझे देर हो रही है ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वूकाई की स्केच बुक्स उन गुंडों ने छीन ली होती है। तो वूकाई अपनी बुक लेने के लिए उन गुंडों के पास जा रहा होता है। देन तभी शियाफेंग वहाँ पर आती है और वूकाई से पूछती है कि तुम इस तरफ से क्यों जा रहे हो। तो वूकाई उसे भी यही बताता है। तो शियाफेंग उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो वहाँ से भागकर जाने लगता है। तो शियाफेंग वूकाई के लिए परेशान हो रही होती है और फिर वो होनान को कॉल लगाकर ये बताने की कोशिश करती है, पर होनान उसका कॉल नहीं उठा पाते हैं क्योंकि वो मिस ली से बात कर रहे होते हैं और वो ज़रूरी बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो मिस ली उन्हें फ़ोन उठाने से भी मना करती है। तो होनान फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो शियाफेंग ये बात वेंगफेंग और जेन और बाकी स्टूडेंट्स को जाकर बताती है। तो वो सब भी वूकाई को बचाने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। देन फिर उसके बाद शियाफेंग होनान के पास आती है और उन्हें आकर सब कुछ बताती है और उन्हें ये भी बताती है कि बाकी स्टूडेंट भी वहाँ पर गए हैं। तो होनान शियाफेंग की बात सुनकर वूकाई की मॉम को कॉल लगाते हैं और उनसे इस बारे में पूछते हैं कि वो गुंडे हमें कहाँ पर मिल सकते हैं। तो वूकाई की मॉम उन्हें सच नहीं बता रही होती है। तो होनान उन्हें बताते हैं कि वूकाई की स्केच बुक्स उन सभी ने छीन ली है, जिसकी वजह से वूकाई उनसे उसकी बुक लेने के लिए गया है। तो वूकाई की मॉम भी ये सुनकर घबरा जाती है और होनान को बताती है कि वो कहाँ पर है और वही वूकाई को दिखाते हैं। तो वो गुंडे उसे परेशान ही कर रहे होते हैं। तो वूकाई अपनी स्केच बुक वापस लेने के लिए उन्हें पैसे भी देता है,
पर वो गुंडे उससे पैसे ले लेते हैं पर उसकी स्केच बुक नहीं देते हैं और उसे टेबल के नीचे से आकर उसकी बुक लेने के लिए बोलते हैं। तो वुकाई भी उनकी बात मानकर ये सब करता है पर फिर भी वो उसकी स्केच बुक वापस नहीं देते हैं। तो वो उनसे अपनी बुक छीनकर भागने लगता है तो वो सब उसे पकड़कर मारने लगते हैं। देन तभी वेंग फेंग और उसके बाकी के दोस्त आ जाते हैं तो वो सब उसे बचाने के लिए कोशिश करते हैं और उन सभी गुंडों से लड़ाई करते हैं और वो सब ऐसे लड़ ही रहे होते हैं। देन तभी रेड हेयर भी वहाँ पर आ जाता है और होनान भी पुलिस और उसकी मॉम के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और होनान उन सभी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। देन तभी एक स्टूडेंट वुकाई से उसकी स्केच बुक छीनकर पानी में फेंक देता है। तो वुकाई को तैरना तो आता ही नहीं है पर फिर भी वो पानी में अपनी स्केच बुक के पन्ने लेने के लिए चला जाता है और उन्हें लेते हुए वो डूबने लगता है। तो होनान उसके पास जाते हैं और उसे बचाकर बाहर लेकर आते हैं। तो वुकाई फिर से जाने लगता है तो होनान उसे बोलते हैं कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए उन्हें लेकर आता हूँ। और होनान ही उसके लिए वो सब लेकर आते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वुकाई अपने सभी पन्नों को सुखा रहा होता है और फिर उसके बाद वुकाई और उसकी मॉम बस साथ में बैठकर खाना ही खा रहे होते हैं। वही वुकाई उसकी मॉम को अपनी ड्राइंग के बारे में बात करने के लिए बोलता है। तो वो उन्हें बताता है कि मॉम, जब भी आप घर पर नहीं होती थी मैं अकेला रहता था तो मैं ड्राइंग कर कर ही सहमत होता था और अपनी मॉम से ड्राइंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए बोलता है पर उसकी मॉम उसे सही जवाब नहीं देती है और उसे बस खाना खाने के लिए बोलती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वुकाई ने विशिंग ट्री पर अपने आर्ट्स स्कूल का नाम लिखा होता है पर उसने उसके बाद आर्ट्स स्कूल का नाम को काट कर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का नाम लिखा होता है। तो होनान ये पर्ची को देखते हैं और फिर उसके बाद इस बारे में उसकी मॉम से बात करते हैं और उन्हें वुकाई के आर्ट्स स्कूल में एडमिशन के लिए बात करते हैं और वुकाई के सपनों को बचाने के बारे में भी बात करते हैं। तो वुकाई की मॉम भी होनान की बात को अच्छे से समझती है और होनान फिर उसके बाद उन्हें आर्ट्स स्कूल एग्ज़ाम के फॉर्म देते हैं और फिर उसके बाद होनान और वुकाई की मॉम दोनों साथ में बाहर आ रहे होते हैं। तो वहीं वो देखते हैं कि वुकाई बाकी दोस्तों से अलग होकर ही खेल रहा होता है और फिर उसके बाद वुकाई की मॉम होनान से बोलती है कि मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो होनान उन्हें समझाते हैं कि हमें बच्चों को कभी कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने देना चाहिए क्योंकि हम उन्हें हमेशा ही बचा नहीं सकते हैं और उन्हें खुद से ही अपने फ़ैसले लेने के बारे में परमिशन देनी चाहिए और ताकि वो अपने फ़ैसले खुद ले सके। और वुकाई अब बड़ा हो रहा है तो उसे इस दुनिया का सामना खुद ही करना होगा। तो वुकाई की मॉम भी होनान की बात को अच्छे से समझती है और वुकाई को आर्ट्स स्कूल में भेजने के लिए तैयार हो जाती हैं। देन ये बात जब वुकाई को पता चलती है तो वो भी उसकी मॉम से खुश हो जाता है। देन उसके बाद वुकाई और उसकी मॉम दोनों साथ में बैठकर खुशी खुशी खाना खाते हैं और फिर उसके बाद वुकाई अपने आर्ट्स कॉलेज में जाने की भी तैयारी करता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि होनान ये बात सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि वुकाई अपने आर्ट्स स्कूल के एग्ज़ाम के लिए जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट उसकी बेस्ट विशेस के लिए उसको एक टी शर्ट पर अपनी अपनी विशेस लिख कर देते हैं और उसे उसके आर्ट्स एग्ज़ाम के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और वहीं उसके बाद जेन भी युवान को भी पायलट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए बोलती है कि आखिर तुम्हें एक बार तो कोशिश करनी ही चाहिए। तो युवान जेन को तो मना कर देता है पर इस बारे में उसके मॉम डैड से बात करता है कि डैड, मुझे कोई दूसरी चीज़ों में भी अप्लाई करना चाहिए और पायलट के एग्ज़ाम देने के बारे में भी पूछता है। तो युवान के डैड तो राज़ी हो जाते हैं पर मॉम तैयार नहीं होती है और युवान को उसके पढ़ाई करने के लिए बोलती है कि तुम अपना टाइम इधर उधर वेस्ट मत करो। तो युवान बोलता है कि मुझे बस पायलट के एग्ज़ाम में 1 या 2 दिन ही लगेंगे, पर फिर भी उसकी मॉम इस बात के लिए राज़ी नहीं होती है। तो युवान इस बात को लेकर सैड हो जाता है। और वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वुकाई ने सभी स्टूडेंट के स्केचेस बनाए होते हैं। तो शिया फेंग वो स्केचेस सभी स्टूडेंट को बांट देती है और वहीं वुकाई ने होनान के लिए भी एक चिट्ठी लिखी होती है। तो शिया फेंग वो चिट्ठी होनान को देती है। तो होनान वो चिट्ठी बाहर आकर पढ़ते हैं तो वुकाई ने उसमें उन्हें उसके सपने बचाने के लिए थैंक्स लिखा होता है। देन होनान भी चिट्ठी पढ़कर वहाँ से चले जाते हैं और वुकाई भी बीजिंग जा रहा होता है अपने एग्ज़ाम देने के लिए। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि युवान और जेन साथ में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो वहीं युवान अपनी हैंडराइटिंग को ठीक कर रहा होता है। तो जेन उससे पूछती है कि तुम डॉक्टर तो बनना चाहते हो पर तुम किस ब्रांच में जाना चाहते हो। तो युवान को तो डॉक्टर बनने की कोई इच्छा होती नहीं है तो इसलिए वो बोलता है कि मैं नहीं जानता कि मुझे किस ब्रांच में जाना है। तो जेन उससे बार बार पूछती है कि मैं तुमसे एक सीरियस क्वेश्चन कर रही हूँ पर फिर भी तुम इस बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे हो।
और उसे ज़बरदस्ती पूछने लगती है। तो युआन बोलता है कि क्लास का टाइम हो रहा है। देन फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जेन मिंग को बताती है कि युआन भी हुआकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है। तो मिंग जेन को बताती है कि युआन को तो डॉक्टर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, और उसे बताती है कि उसे तो पायलट बनने में इंटरेस्ट है। तो मिंग जेन से पूछती है कि कहीं वो तुम्हारी वजह से तो ऐसा नहीं कर रहा है। तो जेन उसे मना करती है। देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि युआन और जेन फिर से मिंग के यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए होते हैं। तो जेन और मिंग दोनों ही युआन को पायलट के एग्ज़ाम देने के लिए बोलती हैं। तो युआन उन्हें मना करता है, पर जेन और मिंग उसे बताती हैं कि मैंने मिस्टर हाउस से एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भी लेकर आ चुकी हूँ और अगर तुम चाहो तो एक बार तुम्हें ट्राई करना चाहिए। पर युआन उन्हें मना कर बाहर आकर खड़ा हो जाता है। तो जेन युआन के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो युआन जेन से बोलता है कि बस मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो जेन युआन को बोलती है कि पायलट्स के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। तो युआन जेन से बोलता है कि मैं बस अपने पेरेंट्स को खुश रखना चाहता हूँ। तो जेन उससे पूछती है कि पर तुम्हारा क्या। तो युआन बोलता है कि अगर मेरे पेरेंट्स खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूँगा, और यह भी बोलता है कि मेरे भाई ने भी तो ऐसा ही किया था। एंड गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकें।